ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बार बार याद के ऊपर मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करना है ना। कहना है बाबा हम तो आपके पास आ जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे सिर पर कितना पापों का बोझा है। हाँ, इसलिए बच्चे तुम्हें तो निरंतर बाप को याद करना है। बाबा ने कहा माया आपको फिर याद बुला देगी, लेकिन तुम्हारी प्रीत एक शिव बाबा से होनी चाहिए। जहां प्रीत होगी वहीं मन बुद्धि जाएगी। बाबा ने कहा इसलिए माया तुम्हारी मन बुद्धि को कहीं कहीं भटकाएगी, लेकिन भटकना नहीं। तुम्हें तो बस एक संग प्रीत रखनी है। तो बाबा ने कहा बच्चे, बस बच्चे, हाँ, निरंतर बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर आज का कितना सुंदर गीत था बच्चे, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। हाँ, हम जो है ये बाबा कहते कि ये मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली, मतलब को जो भी है बाबा, चाहे कुछ भी हो। हाँ? जो बाबा अक्सर कहते ना, कई बार सुनते ना, मारो चाहे टुकराओ ये दीवाना दर नहीं छोड़ेगा। तो इतना प्यार करेगा कौन? बाबा आपके सिवाय कौन प्यार करेगा इतना? इसलिए बाबा से इतनी प्रीत होनी चाहिए। आज बाबा ने कहा ट्रस्टी बनना है बच्चे। देखो ये ब्रह्मा बाबा ट्रस्टी बना, इतना नंबर 1 ट्रस्टी बना, सब कुछ बाबा के ऊपर अर्पण कर दिया। तुम बच्चों को भी ट्रस्टी बनना है। बाबा ने कहा ट्रस्टी बनना तो मासी का घर नहीं है। फिर बाबा ने आज कहा बच्चों को नष्टो मोहा बनना है। मोह की रग माताओं में मोह बहुत होता है। किसी में भी मोह नहीं रखना। देह अभिमान पहले आता है, देह अभिमान के बाद लोभ और मोह आ जाता है। तो बाबा ने कहा सबसे ममत्व मिटाओ। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा अब ये दुनिया जाने वाली है। महाभारत मां भारी लड़ाई तो सामने खड़ी। बच्चे ऐसे ऐसे बाम बनाएंगे जो उससे ऐसी गैस निकलेगी, क्या होगा? हाँ 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 हाँ। सब बाबा ने कहा ऐसी गैस निकलेगी कि सब जो है बस जैसे क्लोरोफार्म सूंघते बेहोश हो जाते ना, सब चला जाए। देर नहीं लगेगी, चुटकियों में विज्ञान के ऐसे साधन जो बच्चों को दुख हो ही ना। परंतु एक तरफ सिविल वार, बाबा ने कहा रक्त की नदियां बहेंगी बच्चे। इसलिए बच्चे जो गाया हुआ है मूसलों से, फिर नेचुरल कैलेमिटीज से भी, ये दुनिया का परिवर्तन होना ही है। फिर आज बाबा ने कहा बड़ी बड़ी पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। अरे शांति तो हो ना सके, शांति तो मिलेगी शांति धाम में। आत्मा ने चोला छोड़ा, झट गई दूसरे शरीर में। इसलिए बच्चे संपूर्ण शांति तो फिर शांति धाम में हुई। शांति धाम में ले जाने वाला बाबा आया, तुम बच्चों को शांति धाम में ले चलता है। फिर आज बाबा की बहुत महिमा आई। बाबा ने कहा बच्चे मैं लिबरेटर हूं, तुम्हें सब दुखों से लिबरेट कर दे। मैं गाइड भी हूं और मैं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप भी हूं, और मुझे नॉलेजफुल कहते, तो मैं नॉलेजफुल भी हूं। फिर बाबा ने कहा मैं पतित पावन हूं। तो बच्चे शिव बाबा की कितनी महिमा करनी चाहिए तुम बच्चों को, कितनी महिमा करके कितने प्यार से याद करना चाहिए। ये शिव बाबा इस ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा तुम बच्चों को अब पतितों से पावन बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे चक्र को घुमाएंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। बाबा ने कहा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट तो होती है, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम कॉलेजों में जाओ, वहां पर तुम उनको वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ बच्चे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे
तुम बच्चों को, हाँ, सब टीचर्स को भी, कॉलेजों में टीचर्स को भी समझाना है। शिव जयंती बाबा ने कहा बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए। सारे विश्व में शिव जयंती को मनाना चाहिए, क्योंकि सारे विश्व का उद्धार आके शिव बाबा करता है, इसलिए सारे विश्व को मनानी चाहिए। आज बाबा ने कहा माया से खबरदार बच्चे, ये माया घड़ी घड़ी बाप को भुला देगी। माया कितने भी तुम्हारे अंदर तूफान लाए, बाबा ने कहा, लेकिन कर्मेंद्रियों से कभी भी विक्रम नहीं करना। माया देखती है मेरा ग्राहक जाता है तो जोर मारती है। आधा कल्प के ग्राहक है ना माया के, इसलिए अपना बनाने का कोशिश करती है। लेकिन तुम मत फंसना, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा तुम कौन हो? तुम हो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी। इतना बड़ा टाइटल है। त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र सदा खुला रहना चाहिए, वो ज्ञान का नेत्र है। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुम नई दुनिया में जा रहे हो, बाप आके तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। उस राजयोग से नई दुनिया की स्थापना होती है। बाबा ऐसी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। अब देखो बच्चे, गाया जाता है ना, स्थापना पालना विनाश, पर प्रैक्टिकल बाबा ने कहा स्थापना विनाश पालना। ये त्रिमूर्ति का चित्र बहुत अच्छा एक्यूरेट बना हुआ, तो बच्चों को इस पर भी समझाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को कदम कदम पर पूरा श्रीमत पर चलना है और कदम कदम पर राय लेनी। हर कदम पे फिर बाबा से राय पूछो, बाबा आपकी क्या राय है? बाबा आप दिन में चेक करो, मैंने 10 बार बाबा से राय पूछी, बाबा इस विषय में आपकी क्या राय है? फिर राय मानी, फिर माननी भी है। कई बार बाबा की राय मिलते भी परवाह नहीं करते, डांट केयर कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा मैं अभी आता हूं क्या करने? तुम बच्चों को भगवानों वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। कितनी ऊंची पदवी बाबा दे रहे हैं। बाप सिर्फ कहते बच्चे अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी हो ही जाएगी। कितना अच्छा तरीका है, और राजाओं का राजा बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुम बच्चों को नई दुनिया में चलना है। आज की मुरली में वरदान था। वरदान क्या था? बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। परोपकारी जो बनेंगे वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तस्वीर बनाने से बनेंगे। ब्रह्मा बाप समान, जैसे ब्रह्मा बाबा की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तस्वीर देखते ही बाबा को योग लग जाता था, एकदम बाबा से कनेक्शन जुड़ जाता था। तो ऐसे ही बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भाव, दिल से परोपकार करना, सबका दिल से परोपकार करना, तो इसको कहते हैं परोपकारी भाव। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आज का स्लोगन क्या था? बच्चे सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आ जाएगा। क्या बनेंगे? सर्वस्व त्यागी। सर्वस्व त्यागी माना मान शान का त्याग, और क्या त्याग? लोक लाज का त्याग, और क्या त्याग? अपने आराम का त्याग, और क्या त्याग? देह भान का त्याग, और क्या त्याग? देह के संबंधियों का त्याग, और क्या त्याग? हद की बातों का त्याग, और क्या त्याग? हद की सर्विस का त्याग। तो सर्वस्व त्यागी जब बन जाएंगे तो उससे क्या होगा? बाबा ने कहा उससे सरलता का भी गुण आ जाएगा और साथ साथ सहनशीलता का भी गुण आएगा।
ये दोनों गुणों को धारण करना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।